नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहाभू। नमः समय साराय स्वानुत्य चकासति केशवावै वावै सर्वभवचरति। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। दर्शनावरणी की एक बात कहनी है, दर्शनावरणी घातिया प्रकृति है, वो आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय है तो शरीर की निद्रा से क्या लेना देना। उद्गल विपाक की थोड़ी है, उद्गल विपाक की थोड़ी है, शरीर विपाक की थोड़ी है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कितनी मजबूरी है शास्त्रों में कि निद्रा निद्रा निद्रा, उन्हें इधर से समझ में आया। पढ़ाते समय भी इधर से ही समझा रहे हो। तो विकल्प आया कि रात को ही आती है क्या जी निद्रा? 24 घंटे होते हैं। इसे 24 घंटे इनका होता है निद्रा, पिछला पिछला स्त्यान गद्दी, 24 घंटे इनका होता है। मंदिर में अब घटाओ, मंदिर में कैसे सांस पड़ते समय निद्रा 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 प्रचला। छठे गुण स्थान तक 3 का होता है, 3 का होता है जो, और 12वें गुण स्थान में बाकी बचे 2 का होता हाँ। 12 गुण सन कौन सन? है। क्षीण मोह नहीं, मोहिनी नहीं पूछ, हम दर्शनावरणी वही बोल रहा हूँ, वही निद्रा और प्रचला का उन्हें अंतिम समय में नष्ट होता है। बोलो, मैंने 12वें गुण स्थान में नष्ट होता है निद्रा और प्रचला। तब जाके जागते हैं पूरी तरह। क्या कहता है? 12वें गुण स्थान में नष्ट होती है निद्रा। हाँ, अंतिम दूसरे समय में निद्रा प्रचला का उदय नष्ट होता है। बोलो, अब सोचो, इसका मतलब निद्रा और प्रचला 12वें गुण स्थान तक चल रहा है। अपन इससे समझ रहे, अब तो 7वें गुण स्थान से तो सो ही नहीं रहे लेट के, लेट के तो नहीं सो रहे 7वें गुण स्थान में तो, और फिर भी उदय है निद्रा और प्रचला का, है ना। और छठे गुण स्थान तक स्त्यान वृद्धि का होता है। बोलो, अब स्त्यान गति का 6वें गुण स्थान, अब करना नहीं से यही फायदा है। स्वरूप में जितनी जितनी जागृति की कमी है अब तक उदय है। और स्त्यान गति सबसे भयंकर मानी गई और 6ठे गुण स्थान तक है। अब देखो, अब इनको मुनिराजों में घटा, तो अपन मुनिराजों की बुराई मत करो। निद्रा 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 प्रचला प्रचला, इनमें स्थान गति, अब जो 6ठे गुण स्थान तक स्थान गति का उदय है, तो हो सकता है कुछ भी दिखाई देगा आपको, लेकिन असंख्यात लोग परमाणु हैं, इतने से नहीं है जितने पर समझ रहे हैं। ये 2 बातों पे अपना रुख बताना था आपको, इसलिए इस वक्त टीका करो। जितना लिखा है वो बहुत कम, अभी सभी आप पढ़ रहे इसमें, अब पूरा थोड़ी लिख सकते हैं 2 लाइनों में।
अब इसमें वेदनी कर्म की दो छंद आए पहले, फिर मोहिनी के आए। पहले अपन वेदनी की चर्चा कर ले। वेदनी वेदनी भी जीव विपाकी पर करती है। वेदनी जीव विपाकी, पोर्तुगल से कोई लेना देना नहीं है। पोर्तुगल से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कह दिया हमने, पोर्तुगल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अच्छे वचन और बुरे वचन से कोई लेना देना नहीं है। सब वो गालियां दे रहा है, ऐसा था वेदनी का होता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गालियां लग रही हैं जी, ऐसा था वेदनी का होता है। वेदन, ज्ञान गुण में तुम्हें कैसा वेदन हो रहा है? ये कब नहीं ज्ञान। ज्ञान गुण में कैसा वेदन हो रहा है? तो साहब एक गेंदी के तो असाता वेदनी का बहुत उदय है, उसे तो होश भी नहीं है, उसे तो होश नहीं है। ये गालियां हैं, ये ठंड गर्मी है, ये पैसा गरीब हो गई, उन्हें तो पता भी नहीं है कुछ। तो फिर अब इसकी परिभाषा सही करो कि जीव स्वभाव का पूरा वेदन करने वाले के साथ साथ वेदनी का उदय जाता है, जाता है। अब 13वें गुणस्थान में भी सादा वेदनी का उदय चाहिए, 14वें में भी कब तक रहता है जी? 13वें गुण स्थान तक अंत। उदय आता है, असाता का भी आता है। अच्छा। 11 परिचय बनते हैं जो कम उदय हमने निकलते हैं। अब सोचो, तो इस साता सात इसका मतलब है सिद्ध दशा, इसीलिए सिद्धों को नमस्कार किया है। अब यहाँ 3 छंद पढ़े, पहले में वेदनी का भाव, फिर साता साता के नाम से बताया, 3 छंद बनाए इनमें। क्या मतलब? पूर्ण सिद्धत्व ही वेदन कर्म से बचता है। उपचरित भी चला गया, उपचरित 11 भी जो है उपचरित है, उपचरित है। खैर सीधी सीधी बात यह है कि तुम जैसा वेदन करते हो, ये व्यवहार नास्ती, नास्ती हो, ध्यान रखना, नास्ती। जैसा वेदन करते हो वैसा हो जाए, नहीं नहीं, पूर्ण आत्मा का वेदन नहीं करते हो, ये वेदनी का हो जाए। 100% आत्मा का वेदन नहीं करते, इसका नाम वेदनी कर्म का उदय। समझ में आ गया? आत्मा का वेदन करने वालों को असाता का उदय नहीं दिखाई देता। ये तो प्रकृतियों की उदय की तरफ से बता रहे हैं, वेदन थोड़ी होता है। कुछ समझ में आया? क्या कह समझ में नहीं आया होगा। असाता वेदनी का उदय है और असाता का वेदन नहीं है। क्या कहा? असाता वेदनी का उदय है। अभी बताया ना 13वें गुणस्थान में भी 11 प्रकार के उपसर्गों का परिचय की, 11 प्रकार के परिचय का उदय कहा है। और वेदना हो ही नहीं रही, वेदना हो ही नहीं रही। अब कुछ कहना है, इसका मतलब साफ निकला कि असाता वेदनी कर्म के उदय में असाता का वेदन हो जरूरी नहीं। फार्मूला कहां से निकल आया? ओहो, जो आत्मा का वेदन करते हैं उन्हें असाता का वेदन नहीं होता। 2-3 बार कह दिया, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मेहनत माने होमवर्क। इन हमारे बहुत असाता का उदय चल रहा है जी, हमें डांटते जी, हमें डांटते जी, हमें डांटते, हमारा बहुत असाता का उदय चल रहा। अरे तुम आत्मा का वेदन नहीं कर रहे, जे वेदन चल रहा है। भजन देके कह रहे हैं आत्मा का वेदन करो। कैसे वेदन करें आत्मा का? बताओ, ज्ञान में गे झलकते ही तो हैं। क्या कहा? ज्ञान में गे झलकते ही तो हैं, और तुमने झलकने के बाद उनका वेदन शुरू कर दिया, इसलिए वेद नहीं करूंगा। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव में झलके ही तो थे वे। वेदन माने ज्ञान की पर्याय, वेदन माने ज्ञान की पर्याय, और तुमने उनमें उनको उनमें बुद्धि लगा दी, उनका वेदन करने लगे। वे तो झलके थे, तुम उनका वेदन करने लगे। देख, ध्यान रखना, झलकना और वेदन में अलग है। तो उनको वेदने लगे। अब वेदने लगे तो हमारा बहुत पाप का उदय है, हमें डांट दिया, हमें डांट दिया। अरे तुम वो भूल गए, तुम वो तत्व जैसे कोई डांट नहीं सकता। आज तक विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ
शत्रु नहीं हुआ, दुष्ट नहीं हुआ जो मेरे को डांट दे। तुमने डांटा किसी ने कभी? डांट पड़ेगी नहीं पड़ी? तुम हो कौन? भूल गए? देखो अपन सांस से पढ़ते समय कहते मैं आत्मा। सुन रहे हो? मोह को मोह डांटता है, हमारा मोह तुम्हारी मोह को डांटता है, हमारा आत्मा तुम्हारी आत्मा को नहीं डांटता। अब भूल गए, हमें डांट दिया, हमें डांट दिया, हमें डांट दिया जी। ऐसा तो वेद नहीं है। मुझे डांटने वाला पैदा नहीं हुआ, आनंद कर रही है, असाता का वेदन खत्म। समझ में आया कुछ? साता असाता वेदन कैसे हो रहा है? हम तो आत्मा का वेदन कर रहे हैं। कैसा आत्मा का वेदन कर रही है? ज्ञान में गालियां झलकी तो है, ज्ञान में डांट फटकार झलकी तो है। आगे समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, फिर से सुना रहा हूं, पकड़ो इन बातों को ध्यान से, एक एक शब्द। वेदनी कर्म जीव विपाकी है, जीव में इनका विपाक होता है। तुमने कैसे मान लिया कि पैसा की गरीबी से मैं दुखी हो गया? तुमने कैसे मान लिया कि पैसा बहुत हो गया तो मैं सुखी हो गया? ये तुम्हारा मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। अभी सबको यही तो चिंता लगती है, असता का उदय ना आ जाए, असता का उदय ना आ जाए, असता का उदय। अरे असता का उदय नहीं है, यही असता का उदय है। साता का उदय आए, साता का उदय आए, साता का उदय आए, ये ही असाता का उदय है। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कह रहे हैं? तुम्हारा डर ही बता रहा है कि तुम असाता हो। तुम्हारा साता और असाता बता रहा है कि तुम इंद्रियों के प्रेमी हो, तुम सुरक्षित आत्मा को जानने वाले नहीं हो। अप्रभावी सुरक्षित आत्मा को जानने वालों को वेदना का क्या डर? देखो सरल दृष्टांत दें, अपन निर्दोष हो तो लाख बुराई करे, अपन काय की तकलीफ? तुम सही हो, वो बुराई करे तो करने, अपन अपन की तकलीफ होती है। बोलो, लगता है कभी डर? लगता है? झूठी बुराई कर रहे लोग, झूठी बुराई कर रहे, झूठी बुराई में तो आनंद आता है। अब जरा ध्यान से सुनो, तुमने अपराध किया हो और कोई टोकने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, फिर भी तुम दुखी, मैं कैसे परिणाम किए, कैसे परिणाम किए, क्यों किए मेरे ऐसे परिणाम? अब ये दुखी कौन कर रहा है? अब सारा जगत बुराई करे इससे परेशान नहीं है, हम दुखी हैं इससे ही परेशान है। अब लिखो, आज के बाद लिखो, मेहनत करो आज कि सारा जगह तुम्हारी बुराई करो, हम मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। क्यों हंसते रहेंगे? उत्तर बोलो। क्योंकि वो ज्ञान में झलके हैं मात्र। मैं तो सुरक्षित प्रभु हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरी बुराई करने वाला अरे समझ में आया? अब लिखो, आज के बाद ये नहीं सोचेंगे असाता ना आए, असाता ना, असाता ना आए, इंद्रियों के प्रेमी है। तो सही कहा। हमें एक बात बताओ, भूख लगती है अपने को, इस देह को भूख लगती है अपने को, तो थोड़ा सा भोजन चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। अब दुखी आदमी पता है कौन कौन दुखी है? अरे भूख लगी है, शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए कर लेने। लेकिन करोड़पति भी दुखी है, अरबपति भी दुखी है, लखपति भी दुखी है, हजारपति भी दुखी है, सब दुखी हैं। मान चलो किसी को करेला पसंद नहीं है, तो अभी करेला नहीं बनाना, करेला नहीं बनाना, तो मत खाना ना तू, तुम्हारे लिए दाल रोटी दूधी और दो चार चीजें और हैं, नमकीन है, मिठाई हैं। अरे आज मैसूर पाक बन जाता तो मजा आ जाता। मैसूर पाक, अब मैसूर पाक की डिमांड करने वाला भी रसनाइंदी से परेशान है। करेला नहीं मिले इसकी, करेला नहीं मिले ये भी रसनाइंदी से परेशान है। अरे जो मिलेगा वो खा लेना, मत खाना करेला। ये दृष्टांत देके समझाए केवल दोनों का। हमें बताना है कि रचना इंद्री का प्रेमी है, ये ज्ञाय का प्रेमी नहीं है। अरे जो आएगा वो झलकेगा। होता रहे। क्यों? अब ये बताओ, पढ़े होंगे इतिहास,
दुष्ट लोग, दुष्ट माने शत्रु राजा, और राजा को पकड़ लिया तो एक एक नाखून उखाड़ा, हथौड़े से एक एक हड्डी तोड़ी, एक एक हड्डी, पैर के 20 नाखून उखाड़े, 20 हड्डी तोड़ी। सही। पाप के उदय में अभी कोई और की बात नहीं है, अभी ये जो बात चल रही है पंजाब की, वो बहुत चल रही है, कैसे लोगों की हड्डी पसली तोड़ी है। जब क्रोध आता है ना शत्रु राजा को, तो कैसे मिर्ची मिर्ची डाल देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अभी अरब अमीरात की जेलों में, यहाँ कहाँ वहां पर मैंने मशीन से दबा के हड्डियां तोड़ी हैं ऐसे। बर्बरता ही नहीं, सब जगह। पूरी ऐसे क्रूर। अब जैसे सोचो, तुम छोटे छोटे असाता में डर रहे हो, वहां ऐसे बड़े बड़े भुगते हैं, तुमने भुगते हैं। नरकों में क्या नहीं भुगता है, लेकिन जरा लगता है नमक मिल जाए, जीरा मिल जाए, आज घी नहीं मिला, इतने में ऐसा तक इतनी आ गई तुम्हें, आज घी नहीं मिला, तेल नहीं मिला, शक्कर कम मिली, मैसूर पाक नहीं बना, ऐसे रो रहे। मैंने कितने भी पुण्य के उदय हूं, जो ज्ञाय का वेदन नहीं करता वो रोता है, अर्थात सदा वेदनी कर्म का फल भोगता है। उसका क्या है, जो ज्ञाय को नहीं जानते, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, कितनी भी अनुकूलता मिल जाए, तुम्हें क्या लगता है अम्बानी को गुस्सा नहीं आता, क्या रोटी बनाई, क्या सब्जी, क्या तो भी नहीं था उसको भी। आता है, उसको भी वही लगता है। हमें लगता है अरे भैया उनका तो बढ़िया 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 नहीं है। इतनी हमें एक सेठ जी के घर गए, सच्ची घटना है, सेठ जी के घर, नाम भी बता रहे, परिचित है इसलिए सबको परिचित है। अब उनके घर गए तो पूरा कमरा साफ स्वच्छ, बिल्कुल कोई मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, कुछ, बहुत अच्छा। और दिन भर कहाँ साफ करते हैं ये सब उनके नौकर चाकर, एक एक चीज बिल्कुल अच्छी। लेकिन एक मक्खी भी आती है ना तो घंटी हो जाती है, मक्खी। तो परेशान तो होगी ना, कुछ भी नहीं था, एक मक्खी आने से परेशान हो जाते। साथ में बिंदी मक्खी लेके आ रही। देखो मुझे ही लगता रहता मक्खी ना जाए, मक्खी नहीं जाए, ओ मक्खी आ गई जल्दी। एक एक मिनट तो शांति नहीं मिली। हमारे तो खूब मक्खी मच्छर चिंटी विंटी सब बहुत है, सांप। सांप ही है। तो हम करें क्या, आयु से पहले जाएंगे नहीं, क्या होगा बताओ। मैंने अपन तो गाय की वेदन में उपयोग लगाओ ना, आज के बाद ऐसा ना हो, होगा 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 कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम दुखी पक्के हो। कुछ वेदनी कर्म समझ में आ गया, जो गाय का पूरा वेदन नहीं करते उन्हें वेदनी कर्म का उदय सताता है। फिर से एक पॉइंट, दूसरा, असता वेदनी के उदय से दुखी नहीं होते। असता वेदनी का उदय तो 13वें गुणस्थान में भी है, लेकिन वह दुखी नहीं है। छठे गुणस्थान के बाद 7वें गुणस्थान से मुझे दुखी नहीं है, असाता के उपसर्ग परिचय चल रहे हैं, दुखी नहीं है। चौथे गुणस्थान से सुख चालू हो गया, गाय का वेदन चालू हो गया, मैंने हम ये नहीं कह, सुख का वेदन चालू हो गया, साता साता नहीं कह रहे हम, सुख। देखो दृष्टांत दे रहे हो तो क्या करें समझाने के लिए। इन सबको बड़े बड़े आलीशान कमरे दिए हमने, बड़े बड़े, और आपको छोटा सा दिए 6x6 का, 8x8 समझ लो, छोटा सा कमरा दिया। अब तुम चाहो तो दुखी हो सकते हो, हम इतना सा पकड़ा दिया, इतना सा पकड़ा दिया, इतना सा पकड़ा दिया, 8x8, 6x6 में तुम सोए, कितने में सोए, 6x2 में। बाकी अलमारी में साहित्य रखा गया, कपड़ा रखा गया, नहाने की बाल्टी रखा गई, लेकिन कमरा छोटा है, कमरा छोटा है। अब दुखी होते हो। अब चाहो तो प्रसन्न भी हो सकते हो, 6x6 का है, 8x8 का, 2 मिनट साफ हो जाता है, वही नहा लेते हैं, वही पोंछा लग जाता है, वही कपड़ा धुल जाती है, वही सूख जाती है रस्सी पर, और पैक करके धर देते हैं। न बड़ी कमरा, न बड़ी उलझन, न बड़ी जाली, न बड़ी हिंसा, और चाहो साता भी नहीं कर। समझ में आया कोई? मैंने ये हमारी बिल्कुल अच्छी तरह सोचो, वेद नहीं कर्म, वेद नहीं तो आत्मा की जीव विपाक की प्रकृति है। तुमने पुद्गल से विपाक क्यों मान लिया, समझाने की शैली थी वो भी बिल्कुल सही, समझने की बात। वे तो सत्ता में कर्म पड़ी है ना, इसलिए बताने के लिए कहा 13वें गुणस्थान।
13वें में काय का आसाता है? कुछ नहीं। हम क्या जब 13वें में भी आसाता नहीं तो चौथे में भी काय की आसाता है? बताओ काय की आसाता है चौथे गुणस्थान में? ऐसा पैसा नहीं है तो तुमने पैसा से नापा का है वो वेदना को? अभी तुम कितने शांति से बैठे, पैसा नहीं है। अंबानी से पूछो, दिन रात सीए को फोन दिए, दिन रात वो कौन को फोन करता है, वो ऑडिटर वगैरह को, भैया वो अकाउंट नहीं आया अभी तक, अभी वो बैंक का स्टेटमेंट नहीं आया, अरे वो सबमिट करो भाई स्टेटमेंट, अरे यार वो पेनल्टी लग गई। तुम भी रोटी खा रहे, वो भी रोटी खा रहा, और दिन भर फोन फोन फोन, और स्टेटमेंट नहीं गया, क्या क्या फला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, परेशान हो रहा है। तो हमें हुआ था रोटी तो तुमसे भी कम खा रहा है। मस्त अपन, तुमने पैसे से मान कैसे लिया? मेरा बस चले तो एक भी कर्मचारी 5 पैसे ना लगे। हाँ, फालतू बैंक का स्टेटमेंट, वो 138 रुपये बात कट गई, वो एटीएम चार्ज, फला का चार्ज कट गया, और वो इसका ऐसा हो गया। आजकल पैसा आ रहा है 100 भी कट रहा है, पैसा जा रहा है चेक कर 100 भी कट रहे, हे भगवान। अब कितने सुविधा मिली, बाको सुख नहीं है। कट रहे हैं बाबू। अभी 3 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, 1 महीना में इतने से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या एंट्री ट्रांजेक्शन, पैसे की सहेली अकेली हो जाती है। हम पे पैसा नहीं, अब हम पे पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं है, पैसा सुनो, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास पैसा संबंधी दुख नहीं, जिनके पास बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग संबंधित दुख नहीं है, ऐसे सब जगह लगाते जाओ, सुखी अनुभव करोगे। अब भी चौथे गुण स्थान में क्या लिखा है? सिद्ध के समान अनुभव करो। मैं सिद्धों के समान। वर्तमान में अपन भविष्य की कल्पना कर कर कितने परेशान, भविष्य में ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। अरे वो होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। हम क्या के लिए भविष्य की कल्पना करके वर्तमान के सिद्ध जैसा सुख छोड़े? वर्तमान सिद्ध जैसा सुख भोग घटा के बता दिया हमने। अब हमें 4 मीटर कपड़ा दिया, उन्हें 6 मीटर की धोती दे दी, हमें 4 मीटर की धोती दी, उन्हें 6 मीटर की दे दी, तो तुम क्या दोगे? गांधी जी 2.5 मीटर भी नहीं पहनते, 2.25 मीटर पहनते, ऐसे इतनी सी रह जाती थी, वो छोटी होती थी तो उतनी सी रह जाती थी। अरे छोटा है तो धोने में कम पानी लगता है, साबुन कम लगती है, फैलाने में कम जगह लगती है, लपेटा लपेटी कम होती है। और देखो आप, देखो आपकी परीक्षा रोज हो रही है, रोज उन्होंने बुरा कह दिया, अरे किसने बुरा कह दिया? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। पहले तुम हो कौन? मिथ्या दृष्टि सदा दुखी है, सदा, चाहे अंबानी हो चाहे कोई हो। अंबानी को भी ये डर लगता है दूसरे नंबर पे ना जाए, तीसरे नंबर पे ना जाए, पहला नंबर ना खिसक जाए, कोई बुराई ना कर दे कोई। और राहुल गांधी बहुत बुराई कर रहा है, फला बहुत बुराई कर रहा है, ऐसा ना हो जाए। अकबर की मृत्यु हुई तो बनारसी दास जी को बेहोश क्यों हो गए? ये दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत। अकबर की मृत्यु हुई, उन्हें मालूम पड़ा तो सुनते से बेहोश होकर गिर पड़े। मोदी की सरकार गिरी, अंबानी को, अदानी को डर, अरे अब क्या हुआ? कितने सदमे में तृणमूल। कल की मुख्यमंत्री थी और आज कैसे कैसे हो रही, एक समय। पहले तुमने सीएम में सब माना था तो वर्चस्व था तो दुरुपयोग किया, अब तो मुझे लग रहा है अब बदले लेंगे सब। अब बीजेपी वाले, अभी तक तृणमूल वाले बच्चे मारते थे आम पब्लिक को, बीजेपी वाले कार्यकर्ता हो बेमार, आतंक 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 मिली, एक दिन तो शांति नहीं मिली। सोचना सीखो, सोचना। आत्मा के लिए उद्गत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेदनी कर्म जीव विपाकी है। जीव विपाकी, जानबूझ के बार बार नाम ले रहे, जीव विपाकी। तुमने मान क्यों लिया हम सांवली हैं, हम सांवली? क्यों सांवले हो तो क्या फर्क पड़ा? क्यों? कौन नामकरण की प्रकृति है सांवला, है ना?
सांवला नामकरण की प्रकृति है। तो अशुभ है कि शुभ? तो क्या अशुभ नामकरण की प्रकृति का नाम काला है? लिखा है, पढ़ो, आएंगे अभी इसमें 13वीं प्रकृति, 13वीं प्रकृति। क्या अशुभ काले कलर हो जाने से, काला कलर होने से अशुभ नामकरण की प्रकृति होती है? तो वहां तो नहीं लिखा, वहां तो लिखा है शुभ नामकरण की प्रकृति है। बोलो, काला कलर भी शुभ नामकरण का उदय है। अशुभ, अब क्यों हो गए फिर दो लिखे हुए हैं, अशुभ नामकरण और शुभ नामकरण, काले को दो ही लिखा है। क्यों लिखा है? कि तू बुरा मानता है इसलिए अशुभ, और तू अच्छा मानता है तो शुभ। बोलो पारसनाथ भगवान का कलर, बोलो नेमिनाथ भगवान का कलर शुभ नामकरण को काले थे। दो हरे थे, दो सांवले थे। हम इसलिए कह रहे हैं 24 घंटा हीमते रहते, ऊपर से नहीं बोलते हम सांवले हैं, हम सांवले हैं, सांवले हैं। जिनके दो चार दांत हैं, डिजाइन थोड़ा वैसे वैसे हुए, का बताएं, का हंसे नहीं पाते बेचारे, कहेंगे वो दांत दिख जाएंगे सबको, दिख जाएंगे, दांत दिखेंगे, उनकी असा तबीयत नहीं होगी, हमारी साता वेद नहीं, हम आनंद में। ये दृष्टांत है, बता रहे कहाँ कहाँ वेदन 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 प्रभु। हाँ बाबा साहब 3-4 सूत्र दे दिया अभी। असाता का उदय, प्रकृति के उदय से भी तुम दुखी नहीं होगे। पहले नंबर जीव की सत्ता खड़ी करो। तुम कहते हम समझ गए, कहाँ समझे? ये समझो मैं आत्मा हूं, जरूर समझ गए। अब हंस के कहो, करो बुराई, मत मिलने दो रोटी, आने दो ठंड गर्मी बरसात, होने दो जो कुछ होना हो, हम सदा सुरक्षित। निज प्रदेश रूपी किला है, भजन देख के, जो कभी ना किसी से विदा है। फिर का रोत लगे, बुराई कर देंगे। अरे एक बात, तुम लोग बुराई होने नहीं चाहिए, तुम्हारी तो होती नहीं है। अब जिस सत्ता की बात चल रही है उधर से ले ली, तुम्हारी बुराई नहीं होनी चाहिए। तो क्या तुम अनंत हो, हम पूजा करें तुम्हारी? क्या रवि, तुम्हारी पूजा करें? तो अनंत हो गया, सिद्ध हो, क्या हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो क्या? ध्यान रखना, जीव की निंदा नहीं होती और शरीर की भी निंदा नहीं होती है, कमियों की निंदा होती है, असावधानी की निंदा होती है, प्रमाद की निंदा होती है। क्यों आज उठे क्यों नहीं? हमें डांट दिया। आज तुम्हें कहां डांट दिया? प्रमाद को डांटा। सब उठे क्यों नहीं थे? अब प्रमाद, तुम अपने को प्रमाद मानते हो, इसका मतलब ये निकला मिथ्या दृष्टि अपने को प्रमाद मानता है। डांट पड़ती है प्रमाद को और वो मानता मुझे डांटती। फोड़ा होता है ना, फोड़ा, तो फोड़े को दबाते हैं और मवाद निकालते हैं। इसको क्या लगता है, हमें दबा दिया, हमें दबा दिया। तुझे कौन दबाया? रोग को निकाला है, रोग को निकालते हैं, मानते हैं हमको निकाल। हम तुम्हारे मोबाइल के पीछे पड़े, तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, तुम्हें तो बचा रहे मोबाइल से। लेकिन अभी देखो 10-5 लोग हम सबसे कह दे रहे, कोई मोबाइल चला टूक दिया, और अब नहीं रह पाएंगे हम। अब तो और भाई साहब खुल्लो लाइसेंस दे दो। अब तो हम कछु अच्छी भी देख रहे तो भी नहीं देखने देंगे, कछु अच्छी भी। इसका मतलब क्या निकला? पहले खराब भी देखते थे, अब अच्छा भी देखेंगे तो डांट देंगे, टोक देंगे। फौरन कस्में आने लगी, मोह कहे भगलो, भगलो, मोह कहे चलो चलो, अब चलो भाई, अब नहीं रह सके, ये दुनिया अपनी नहीं है। तो देखो एक जरा सा भेद नहीं करो। अब ऐसे मेहनत करो, लिखो प्रैक्टिकल। भाई मोबाइल मिले ना मिले, मेरा ज्ञान मेरे में, मेरा ज्ञान मेरे में, मेरा ध्रुव मेरे में, हमें क्या चाहिए? अब है सिद्धों जैसा अनुभव, अब है सिद्धों जैसा अनुभव। मोबाइल बंद, हाँ बंद, चल हाँ चल। कौन को डांटा था? प्रमाद को, मोह को, असावधानी को।
वाह इसमें एक आया छंद असावधानी, मोहिनी की, जी मोहिनी में असावधानी होती है, मदिरा पी करके असावधान हो जाता है, इसमें आया ना, पूजन में मोहिनी का छंद पढ़ा हो मिथ्यात्व। जी पंडित पढ़ा। तो असावधान शब्द क्या लिखा था, असावधान, स्वरूप में सावधान नहीं हो पाए। समझ गए जी, नशे में हो, नहीं हो नशे में? क्या नशे में होगी, आत्मा को आत्मा नहीं जानते। झट मान लीजिए हमें बुराई कर दी, हमें बुराई कर दी, हमें सब काला काला कहते, मान लीजिए सब हमको गरीब कहते हैं। अरे गरीब लोग गरीब कहते हैं हम लोग के बोलने से, सुनो ध्यान से, सब हमको गरीब कहते हैं, तो तुम क्या समझते पहले ये बता। हम तो भगवान है, तो कहने दो, हम तो भगवान है, कहने दो। अब उन्हें थोड़ी पता है इस देह के अंदर हम भगवान है। गरीब कह रहे, कहां देख के कह रहे, उधर उधर उधर, समझ गए, तिजोड़ी देख करके कहने दो, कहने दो, ध्यान से सुनना। सब गरीब देख रहे हैं, अरे तो गरीब देख रहे थे, ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें सोल्व करना है, हमें थोड़ी सोल्व करना है। कोई पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे उनसे तुम्हारी असाधा विनती है। भाई साहब? अभी इसमें हास्य रतिया रतिया आएगी, आएगी तो अभी हंस रहे, तो तुम क्या परेशान हो? हंस रहे जी, उनकी परेशानी है, उनका उदय है आतिया का। नहीं समझ में आ रहा कुछ? बे हंस रहे, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हंसना तो उनकी कसाय है, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी अज्ञानता है, उनकी योग्यता है। कितनी सारी बातें कह दी हमने, तो फिर प्रॉब्लम तो उनकी है ना। उन्हें हंसी आ रही है तो भाई जब हम पे हंस रहे, तुम कौन हो? अब देखिए यहाँ से मोहिनी भूल जाती, झट भूल जाती। ये नशा है, ये निद्रा है, प्रजला है। क्या कहे, सोच लो, हम 2-3 बार कह दी, मैं जानबूझ के 3 रुक के कह रहा हूँ। अपन उसमें क्या लिखा था छंद में, हास्य के प्रकरण में पढ़ा था छंद, क्या लिखा था उसमें? लिखा था किसी के पतन को देख करके हंसता है, किसी के पतन को देखकर हंसता है। अब सोचो, तुम किसी पर हंसते हो, उसको पतित देखते हंसते हो। पतित देखकर हंसने का मतलब मालूम समझ में आया? किसी को पतित देख करके हंसना माने सुखी मानना, अपने को सुखी मानना, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अब तुम्हारा पतन होगा, दूसरों की हंसी उड़ाने से तुम हास्य के धाम बन जाओगे। तो कैसे, क्यों हंसी उड़ाई? अरे वो फिसल पड़ा और गिर पड़ा, केले के छिलके पे पैर पड़ा तो गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। कविता है ना स्कूल में। तुम भी गिरोगे ऐसे ही सब। तो किसी आत्मा का पतन देख, तुमने देखा हॉस्टल में कोई बच्चे नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं तो देखने का मजा ही क्या है? एब नॉर्मल कोई काम कर रहा तो जल्दी जल्दी देख, वो समय पतन का काम कर रहा है कोई, है ना, गलत काम कर रहा है, अब बड़ा मजा रात भर रोमांच। अरे भैया, मतलब कोई गलत काम कर रहा है तो उसे देख देख के आनंद आ रहा। क्यों? भगवान को देख के तुमको हंसी आई कभी? क्यों? पतित ही नहीं हुए। अब 2 बातें कह रहा हूं, भगवान को देख करके आनंद क्यों नहीं आता, हंसते क्यों नहीं हो? क्योंकि भगवान पतित नहीं हुई। ऐसे ही ध्रुव पतित नहीं हुआ आज तक। ध्रुव को देखोगे तो हास्य नहीं हुआ, क्या कहे, ध्रुव को देखोगे तो क्या वो कभी पतित नहीं। अब ध्रुव से पतित दृष्टि हास्य का कारण है। जैसे अभी हम दिन भर भोजन नहीं कर पाए, प्रकरण नहीं कर पाए, तो आपको नॉर्मल बात है, कुछ हंसी थोड़ी आएगी। लेकिन मान चलो फिर हमें भूख सही नहीं और 7 बजे खा ली, तो सब हंसेंगे, ओ पंडित जी खा लो, पंडित जी जल्दी देखो। क्या कब आज हुई? 5 बजे खाते थे तो नॉर्मल थे, और 7 बजे खा लिए तो अब तुम्हें 5 बजे का भोजन याद नहीं रहेगा जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में एक बार 7 बजे खाया था, और वो तुम्हें जिंदगी और रोमांच। अरे सुनते थे आप, पता एक बात हमने देखी, कहा ब्रह्मचारी हो गए सुमत प्रकाश जी ने 7 बजे हमने देखा। अरे कितने भ्रष्ट होंगे, कब कब खाते होंगे पता नहीं,
एक बार पकड़ लिया मैंने, विकार। लो मैंने तुम्हें पतन में आनंद आता है, इसीलिए जीव निगोद में चला जाता। ऐसे ही होता पंडित सर, ऐसे ही होता। पकड़ में आया पॉइंट? फिर पढ़ लेना एक बार बैठ के छंद, फिर पढ़ो। हास्य कब होता है? जब किसी को पतित देखता है। इसका मतलब हास्य में सुख मानते हो, अर्थात तुम्हें भी पतित होगे तुम, और पतित होने पर हास्य के धाम बनोगे, लोग हंसी करेंगे तुम्हारी। समझ में आया कुछ? अब ये भी स्थूल है, स्थूल है ये, समझ लो। हम तो और सूक्ष्म कह देंगे। तुम अपने को पतित देख करके अपने ऊपर हंसते हो। क्या कहा? क्या बोला? अपना ही पतन देख के हंसते हो। देखो, जैसे नॉर्मल भोजन करो तो गुदगुदी नहीं होती, लेकिन अब रात को खाना है, गलत काम करना है, तो हम कौन त्यागी है, हम कौन भगवान है? देखो बोला कैसे, मैंने कैसे बोला तुमने? अपना पतन देख के हंसते हुए। देखो अपना पतन देख के, हम कौन त्यागी हैं, हम कौन मुनि हैं, हम कौन भगवान है, हम तो पापी हैं। तो अपनी गिरी पतित अवस्था, अपनी पतित अवस्था देख के हंस पड़े और आनंद आ गया, अरे खाओ आई खाओ, अपन कौन भगवान है। इसका मतलब पहले तुमने पतन किया, फिर तुमने भोजन का आनंद लेने की कोशिश करी, तुम हास्य के धाम हो गए। हाथ समझ में आ गया? जब जब आप गलती करते हो अपने ऊपर हंसते हो, कुछ क्या कहे, तो हंसते हो कभी? अब इधर की हंसी की बात थोड़ी है, इधर जो मजा आ जाता है, मजा। समझ में आ रहा है कोई? क्यों भाई, अष्टांगा में बाजार की नमकीन चलती है, नमकीन, तुम क्या बोलते हो? नहीं नहीं, नमकीन को क्या बोलते हैं? फरसान, फरसान चलता है बाजार का। अब मान चलो इनको नहीं चलता, तुम्हें चलता है, तो इनका एकदम चेहरा, कल हमें नहीं चलता, और जिसको चलता है, अरे हमें तो चलता है। देखो कैसे हास असंयम का आनंद बना। समझ गए? अपना असंयम का हास, अपने पतन का, अरे तुम ही फंस गए बेटा, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम फंस गए। देखो ब्रह्मचारियों को लग रहा है फंस गए, हम दिन रात खा रहे हैं, कोई नियम मर्यादा नहीं है, तो हंस रहे, तो अपने ही पतन को देखकर हास्य करता है। दूसरों का तो तुम क्या करोगे? ध्यान रखना, कुछ कह गए हम जल्दी से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हास्य नहीं करता। हास्य कर्म के उदय में अपने पतन पर अपने को हंसी आती है। कुछ कह गए जल्दी से, क्या कह गए? कुछ समझे ही नहीं समझे अभी, पकड़ो पाद। टीवी का कार्यक्रम देखकर नहीं हंसते, टीवी का कार्यक्रम देख के नहीं हंसते, टीवी का कार्यक्रम, अच्छा भोजन करके नहीं हंसते, अपना पतन करके हंसते। टीवी देखते समय भी अपना पतन हुआ है उस पे हंसते हो, टीवी पे नहीं हंसते। तुम जिसको मनोरंजन कहते हैं ना, हमने मनोरंजन किया, टीवी देखा, मनोरंजन करना पड़ता है, थोड़ा सा मनोरंजन करना पड़ता है, उस समय अपना पतन हुआ उसका आनंद। समझ गए? एक द्रव दूसरे द्रव का हास्य नहीं करता। चिंता नहीं करो, दुनिया हमारी हंसी उड़ा रही है, दुनिया तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा सकती, नहीं उड़ा सकती, दुनिया तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा सकती। कुछ समझ में आ रहा है? गणित देखो, देखो समझो, एक बहुत बढ़िया सेठ जी आए, पैसा वाले, जैन समाज के पैसा वाले सेठ जी आए, और भगवान की प्रतिमा देख के हंसने लगे, ऐसा। तो भगवान के कौन से कर्म का हो जाएगा? बताओ, भगवान का कोई उदय हुआ है, भगवान के ऊपर हंसने लगे, भगवान को देख के आरती करने लग के, ऐसी प्रतिमा है नंगी बिल्कुल है, आरती करने लगे। तो भगवान की कौन से कर्म का हो जाएगा? समझ में आ गया कुछ? ऐसे हम कह रहे हैं, एक द्रव दूसरे की हंसी नहीं करता। आज क्या चिंता नहीं करो, कोई हमारी हंसी करता है, सावधान रहो, दूसरे की नहीं अपनी हो जा रहे। जब तुम टीवी देख के हंसते हो तो अपने पतन पर हंसते हो, जब तुम रात्रि भोजन करते हो तो अपने पतन पर हंसते हो। कोई तुम्हारी हंसी नहीं करता, अब इसमें कोई की ताकत नहीं तुम्हारी हंसी करती।
यदि आत्मा आत्मा रहे तो पूज्य हो जाएगी। क्या बोल गए? आत्मा नॉर्मल आत्मा रह जाए बस, पूजा करोगे उसमें क्या बात है? समझ आ रही है? आत्मा आत्मा रह गया, पूज्य हो गया। लगाना सब जगह ही। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। कितना कितना आनंद आता है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। पतित हुए, शादी में बहुत आनंद आता है, खूब बैंड बाजे पे नाचा दूल्हा। आजकल दूल्हे ही नाचने लगे। अपने मदर की नजर ये सभी जगह है। 1 लाख के फटाके लाए और जला के खुश हो रहे। क्या करें? बत्ती तेज प्रकाश नाम के हाँ हाँ, भक्तावन बत्ती तेज प्रकाश नाम जो दीपक धुआं उगलता रत्नाकरे को नाश मूड भोगों में फंसकर सन्नी बात का ही है हंसना सन्मुख जिसके मौत पड़ी। बोलो, समझ में आएगी नहीं ये लाइन? दिया जल रहा, दिया बत्ती जल रही है और तेज जल रहा है और धुआं हो रहा है। ऐसे ही अपनी शक्ति घटाते हैं, अपना ही उपयोग नष्ट होता है और कर्मों का धुआं हो रहा है, बंद हो रहा है और दुखी हो रहे। मूर्ख, सन्निपात का ही है हंसना। 1 करोड़ कैसे कमाए थे? 1 करोड़ और फिर जिंदगी और खुद ही कह रहे, कोई देखने वाला तो कोई है नहीं। हमने अपने भैया की शादी में 1 करोड़ के फटाके भाली थे। एक फटाको 10-10 हजार को था। और इस बार तो एक नया फटाका आया था चाइना से, 1 लाख का एक। हमने 100 फटाके लगा, 1-1 लाख के एक फटाका गया, 25 मिनट तक रोशनी होती रही उसमें, फट फट फट। बात बढ़िया बेटा, जब तुम फटोगे तब पता लगेगी। जब तुम मानव बम जैसे पृष्ठ से फिरोगे तब खबर पड़ेगी। अग्निकांड में मरोगे जब खबर पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है? ऐसी फिरते रहते हैं। अब रोज हजार हजार मिसाइल फेंक रही हैं, ड्रोन फेंक रहे हैं और कैसे कैसे बम पटक रहे हैं रोज रोज। एक जरा से अहंकार में लगातार 3 साल से यूक्रेन में, 3.5 साल से, और ये तुम्हारी क्या नाम है इसका, अमेरिका ईरान पर कैसे खुश हो रहा है ईरान? पता है उनका प्रतिदिन का युद्ध का खर्चा इतना हो रहा है, उनका तो एक भी आदमी नहीं मरा। अमेरिका में कहां डाल रहा है तुम बम? वो रोज पटक रहा है, रोज 100 ऐसा ऐसा। हंस रहे, खुश हो रहे। आपके समझ में आ रहा है? हंसी कब आती है? अपने ही पतन पर, अपने ही पतन पर हंसी आती है। हंसी आने का मतलब समझ गए कुछ? ये नहीं है इधर वाली हंसी, फिर वो हंसी इधर वाली नहीं है। जुगुप्सा ये नहीं, गिलानी है जुगुप्सा, ये जुगुप्सा नहीं है। ये तो लोगों को क्या करते, वो लैट्रिक बाथरूम फेंकने में बड़ी गिलानी होती है, माता पिता की सेवा करना पड़े, मलबूत फेंकना पड़े। अरे ये जुगुप्सा तो बहुत स्थूल है। सुनोगे अनंतानुबंधी जुगुप्सा, उसमें पढ़ना भावदीप का। अनंतानुबंधी जुगुप्सा क्या है? राग के चक्कर में अपने भगवान आत्मा को रागी मान लेना, ये जुगुप्सा है। क्या कह गए? विकारों के साथ साथ विकार बुरे और आत्मा से गिलानी करने लगे, जुगुप्सा। मैं बहुत पापी हूँ, बहुत खराब आत्मा, बहुत ही खराब आत्मा हूँ, ऊपर से तो अच्छा लगता हूँ सबको, मेरे परिणाम में ही जानता हूँ। कितने गंदे भाव, कितने गंदे भाव। ये भगवान अभी तक नहीं सोच रहे। तुमने एक बार भी आत्मा नहीं देखा। आत्मा सदा पवित्र है, नहीं देखा, जुगुप्सा कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? एक बार भी। हम ये कह रहे हैं गटर में सारी गंदगी गंदगी है, लेकिन हमारा हीरा बढ़ गया है, मस्त रहो। कोई समझ में आ गया क्या कह गए? गटर में गंदगी गंदगी है, लेकिन हमारा हीरा जोरदार, हम तो खुश। ऐसे विकार विकार में है, आत्मा आत्मा में है, मैं सदा खुश हूँ। मेरी दृष्टि में मेरा गायक है, मेरी दृष्टि में मेरा भगवान है। पहली जुगुप्सा जी मिटाई अनंतानुबंधी की।
अब जो इस पर नजर ही नहीं जाती अनंतानुबंधी वाली, इसी पे कर लेते हैं। हाँ अब हमें जुगुप्सा नहीं, अब हमें जुगुप्सा नहीं, गंदा नहीं देख पाते, अच्छा नहीं देख, ऐसा नहीं। गंदा देख, ध्यान रखना, गंदे को गंदा देखना लोक व्यवहार है। कोई ऐसा नहीं कि हम लैट्रिन को थाली में भर लेंगे, गंदगी गंदगी लोक व्यवहार है। तो लोक व्यवहार को अनंतानुबंधी नहीं कहा। मलमूत्र की शुचिता करना 3 बार नहीं, वो अब तो हमें तो सब एक पुद्गली पर्याय, ऐसे नहीं पुद्गली पर्याय 3 बार हाथ दो। यहाँ लोक व्यवहार है, वहां गिलानी को गिलानी बुरा नहीं कहा। लेकिन तुम रागाधिक के चक्कर में आत्मा को रागी मानता है, पापी मानता है, ये जुगुप्सा है। आप देख लो, सामायिक करके देखना, तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद क्यों नहीं आ रहा, जुगुप्सा है। आपको लगता ही नहीं हीरा की तरह आत्मा सदा सुरक्षित है, सदा सिद्ध के समान है, ये लगता ही नहीं है। मैं भाई साहब अभी भी ऐसे ऐसे भाव आ रहे, भाई साहब कितना समझा रहे फिर भी गुस्सा आ रहे, हम बहुत सोच रहे बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं कर जाता है। ये अनंतानुबंधी जुगुप्सा है। हमसे पूछो तो हमने बिल्कुल साफ साफ कह रखी, हमें गलत लगेगा हम गलत बोल देंगे, बुरा लगेगा बुरा कर देंगे, हम क्या कह देंगे, गलती निकलेगी बाद में क्षमा मांग लेंगे, हमारा क्या जा रहा है। यदि भाषा वगैरह डांटेगी तो भाषा वगैरह क्षमा मांगेगी। हम तो गलती से वो क्षमा से दोनों से रहित आत्मा है। हमने न क्षमा मांग रही आत्मा न क्षमा मांग रही और न आत्मा गलती कर रही। भाषा वगैरह ने गलती करी, भाषा वगैरह से क्षमा मंगवाएंगे, हाथ से गलती हुई तो हाथ से क्षमा मंगवाएंगे। हाथ में थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, अब क्षमा भी यही से मंगवाएंगे, यही से मंगवाएंगे ना, अपन का। हम तो चलिए छोड़ दें इनकी चक्कर, तुम तो अपने आनंद ले, इसमें कभी नहीं धरो, मुझे रिले मिले करो ही मत, कोई दम नहीं। अंदर का देखो इतना बढ़िया काम, समझ आ रहे, बढ़िया सुनो अच्छे से बैठ के। कुछ कह रहा था भूल गए, इसके चक्कर में लग चला गया, भूल गए अब कह रहे थे। अज्ञानियों को समझाने के लिए विस्तार है। अज्ञानी अनंत प्रकार के हैं। सबसे मस्त बात है, आनंद की बात है कि देखो अत्यंत भाव, ठीक है, असत वेदनी का उदय कब तक का, 13वीं तक, ठीक है। तो अत्यंत भाव है ना, पहली बात तो यही, अत्यंत भाव है। अब अत्यंत भाव माने अत्यंत भाव है, इसका मतलब ये निकला असत वेदनी का उदय कर्म प्रकृतियों में है, आत्मा में नहीं है। ये अत्यंत भाव, असत वेदनी का उदय, असत उदय उदय में है, हमारे में तो कुछ नहीं, हमारे में तो नित्य ज्ञान का उदय है। अब नित्य ज्ञान का उदय देख के हम प्रसन्न रहते हैं, नित्य ज्ञान का उदय देखकर हम प्रसन्न रहते हैं। बहुत सारी बातें आ गई, प्रैक्टिकल करना भूलना मत, बहुत ध्यान से सुनो, बढ़िया, जरा भी उपयोग इधर उधर करोगे हार जाओगे। समझ आया? गंदगी कितनी हो, हीरा सुरक्षित देख के आनंद करते हैं। ऐसे सामायिक मतलब क्या, विकार बहुत हैं लेकिन हम आनंद करते हैं कि मैं सदा सुरक्षित गायक हूँ, सदा सुरक्षित आत्मा हूँ, सदा परिपूर्ण हूँ मेरे में। अब आनंद है, समझ में आ गया? ऐसे सब में लगा लेना। वेदनी समझ में आ गया? वेदनी को समझाने के लिए नए लोग हैं तो सुनो ध्यान से, एक नई बात बताते हैं आपको। इन लोगों को तो मालूम है, नए लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी पत्नी मिलना साता वेदनी का उदय और खराब पत्नी मिलना असाता वेदनी का उदय है ना, ऐसे ही लगता तो ऐसे ही ना सबको दुनिया में। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए, साता वेदनी की उदय पत्नी अच्छी मिली तो पूरी जिंदगी अच्छी लगना चाहिए वो, क्योंकि पत्नी तो एक ही है, और साता वेदनी में अच्छी पत्नी मिली तो सारी जिंदगी वो पत्नी अच्छी लगनी चाहिए। इसका मतलब साता वेदनी के उदय में अच्छी पत्नी नहीं मिलती। पत्नी का मिलना अलग चीज है और अच्छी लगना अलग बात। क्या कहा?
खराब पत्नी मिलना अलग बात है और तुम्हें खराब लगना दो अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। समझ में आ रहा है? कोई अलग अलग बात है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। शरीर का काला पीला नीला गरम ठंडा होना अलग बात है और अच्छा बुरा लगना अलग बात है। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो फिर गणित क्या हुआ कि जो पत्नी तो पत्नी है, जब जितनी देर अच्छी लगती है उतनी देर साता का हो जाए और जितनी देर बुरी लगती है उतनी देर असाता का हो जाए। ठीक है? कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी पत्नी को कभी बुरा नहीं कहा हो, ऐसा कभी कभी तो कहा होगा। और कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी पत्नी को अच्छा नहीं कहा हो, है कोई ऐसा? तो अब अपन देखें इसमें गणित क्या बताना है, ध्यान सुनना। गुस्से में थे और पत्नी की बात कोई अच्छी नहीं लग रही थी, झट कह रही तो बहुत बुरी हो। अब वो तो कह के चले क्षणिक, क्योंकि उतनी देर का असाता का हो जाएगा, उतनी देर बुरा कह के चले गए। अब पत्नी मिथ्या दृष्टि होगी तो उदय को आत्मा में मिला के अनंतानुबंधी करेगी वो। हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, का बुरे हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, सब काम करते हैं, कोई गुण नहीं गाता, कोई गुण नहीं गाता, जरा सी गलती हो गई बुरे बस बुरे। बहुत सुंदर स्थिति कोई और इतना सा काजल यहाँ लग गया गलती से, तो पति ने कहा ए कल्लू, और चलिए। अब तो इतने से कल्लूपन कहा था, इतना सा कल्लू, और उसके हमें कल्लू का समझ गया कुछ? ध्यान रखना, यदि उदय है भी, प्रकृतियों का उदय कह रहे हैं, हमारा नहीं, प्रकृतियों का उदय है भी तो क्षणिक है। तो हमने नित्य क्यों कर लिया? तुम अत्यंत भाव क्यों भूल गए? तुमने आत्मा में क्यों? सही बताना, थोड़ा सा राग आता है एक समय का, द्वेष आता है एक समय का, हाथ से रहती और आज तो हंस को नहीं हंसेंगे, अब नहीं हंसेंगे, बहुत हंस गए। अरे जी कौन है गई? कभी ऐसे हाथ से नहीं रोकना। और जैसे तुम हाथ से समझ रहे हो, इंद्रिय संबंधी है ही नहीं हाथ। रति अरति शोक जुगुप्सा ये सब बाहर से तो समझाए हैं, ये पुद्गल की पर्याय नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? है रोया मत करो। अच्छा अब नहीं रोएंगे, अब रोएंगे नहीं तो घोटेंगे। अब आज के बाद नहीं रोएंगे, दुखी हैं और नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे। तुमने निदान बंद कर लिया कि आंखों में से आंसू नहीं निकलेंगे। निदान बंद क्या कर लिया? आंसू नहीं निकलेंगे। तो तुम 24 घंटे निदान बंद कर रहे, अब हंसेंगे नहीं, अब रोएंगे नहीं, ऐसे सब। आपको नहीं मालूम 99% जीवन केवल निदान बंद में चला जाता। अरे हंसो, हास्य का होता जहां तक है मैं हंसो, रति अरति शोक भाई जुगुप्सा जहां तक होते मैं होने दो। हाँ एक काम करो, क्या? गटर में गिरने पर भी मेरा हीरा तो, जब भी सामायिक करो मस्त बैठो। सुनो, सामायिक करते समय नहीं, हमारी हीरा क्या ऐसे यहाँ पे लगाना। क्षणिक दोष को क्षणिक समझो, त्रिकाल मत बनाओ। रोते रहना माना त्रिकाल बनाना। क्या कहा? हमने तो एक समय के मोदी का लड़के होते हैं। अब तो पूरी जिंदगी आप करे, पंडित जी ने उठाता बड़ी सामान उठा दिया और कह तुम बहुत खराब बैठो, अभी तक याद जी अनंतानंद निकल गया। क्षणिक को क्षणिक समझो, संयोग को संयोग समझो, उदय को उदय समझो और ज्ञान को सदा परिपूर्ण समझो। आनंद का विषय को सदा परिपूर्ण समझो, आनंद करो। हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? आए समझ में आ रहा है? अपने हाथ से रहती सो चल गया तुम्हारा पूजा में, हमको भी लगाना। ऐसे स्थिति में पुरुष वेद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, किंचित भी वासना आती है तो शांत स्वरूप का आसन करते, इसका नाम पुरुष। क्या लिखा है? किंचित वासना हो, किंचित भी वासना, किंचित पूरी नहीं, किंचित भी वासना हो, अच्छे स्वभाव का,
अच्छे स्वभाव का, शांत शरीर का अवलंबन लेते हैं वे पुरुष हैं। जो रोते रहते हैं वे स्त्री हैं। जब देखो जब कमियों का रोना रोते रहते हैं, हमें कमी है भाई साहब का बताएं। सब घर में देखे तो घर में कमी है, पत्नी में देखते तो पत्नी में कमी है, शरीर में देखते तो कमी है, और ध्यान में देखते तो कमी है। कमियां देखना स्त्री का स्वभाव है, स्त्रियों का नहीं। स्वभाव का नाम स्त्री स्वभाव। आत्मा का ध्यान करे तो स्त्री का आत्मा भी पुरुष है। किंचित वासना हो, कैसे बड़ी समझ गया, कुछ भी वासना आती है तो शांत स्वरूप का अनुभव करती है, पुरुष करते हैं पुरुष। आगे समझ आया। और जो 24 घंटा उसमें नहीं पहुंच जा पाएंगे, हम परिणाम नहीं जीत पाएंगे, हम विकल्प नहीं जीत पाएंगे। ये नपुंसक है, नपुंसक बनना है। हाँ, नपुंसक बनना है। बोलो तो स्मरण करो, अपन कौन विकल्प जीत सकते हैं, अपन कौन विकल्प छोड़ सकते हैं। पंचमकाल के स्मरण से अपन क्यों अब गरीब आदमी को पढ़ना जरूरत असमर्थ ऐसे हम लोग वो कमियों का रोना रोते हैं, जी असमर्थता का रोना रोते हैं, और पुरुष तो शांत स्वरूप का अनुभव करते हैं। शांत स्वरूप पढ़ना बढ़िया छंद है इसके बढ़िया। सभी लोग पढ़ो, देखो अच्छे से कैसे जोड़ रहे कि सब। इसलिए मैंने छोटा कैसे विधान करा, एक पूजा पढ़ेगा ऐसा तो उसका बात तो समझ में आएगा। और एक ढोल ढमाका धक्का आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय कि आज के दुख की जय। जैसे एक शब्द लिखा है, अपना पतन देखकर रास्ता। आत्मा को नहीं सुनता, आत्मा को शुद्ध नहीं समझता है, जो उत्साह है ज्ञानी है। पहले ज्ञानी है या पहले मिटाना है, पहले ज्ञानी। आगे समझ में आया। स्त्री का दृष्टांत दिया ना, स्त्री खराब अच्छी नहीं होती है, अच्छी लगती है, इस एक बुरी लगती है, ये ऐसा एक घट गया। अब जरा अपने परिणाम को देखो, 24 घंटे तुम्हें क्या अच्छा ही लगता है सब? बोलो क्यों 24 घंटे कुछ अच्छा लगता है? अब समझो असत वेदी क्या है। देखने में जरूरी नहीं है तुम 10 घंटा तक सांस पढ़ते रहो तो सारा वेदी का पता चलता है। हमने अभी बताया सांस पढ़ करके दुखी होते रहते, और इतनी कमी है, ये भी कमी अरे कितनी करती है भगवान। सांस पढ़ के तो दुखी हो गए, करना नहीं पड़ा। मोहिनी कम, मोहिनी बहुत दुख दे रहा, मोहिनी बहुत दुख दे रहा। सुधारना भागी नहीं चढ़ना नहीं पड़ा तो क्रियाओं में कमी दिख गई, प्रतिमा नहीं पड़ा तो बोरिंग लगी। पुराना प्रतिमा नगरों के वर्णन लंबे लंबे, जंगलों के वर्णन लंबे लंबे, पर्वतों के वर्णन लंबे लंबे, नदियों के वर्णन। अभिनेत्री क्या क्या लगे, अभिनेत्री को नायिका का लंबा छोड़ा, पढ़ भी बोल रहे। अरे कहीं सब जगह दुखी है। फिर से सुन रहे हो, जिन्हें दुखी नहीं होना हो छठे गुण साधक समूह में रहो। अकेले में रहकर भी वो हैरान करता है, हंसो खेलो, समूह में काम करो। काम विदासा वेदी में नहीं, अकेले में आत्मा आनंद करना बहुत दुर्लभ है। छठे सात गुण शांत हो जाए वही बहुत है। बिना काम करे आरम त्याग, बिना काम करे आनंद, कोई बुरी भगवंतों की अद्भुत सामर्थ्य है। अपन बिना काम करे रहेंगे तो काम ही काम होता है। एक पर बैठ के देखे, जिनको लगता है हमें काम नहीं करना, चलो बहनों में भी भाइयों में जिन्हें काम नहीं करना, प्रतिज्ञा करो हम काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। काम नहीं करना, कुछ नहीं करेंगे, कुछ काम करने नहीं आ जाओ, काम करो अच्छे बोले मिले। काम का त्याग कठिन है। फिर बीमार हो गए, फिर बुखार आ गया, फिर वो आ गया, नहीं सोच ही से परेशान कर दिया जाए। काम करो। हमारा
हम तो कभी तुम आओगे तो हमें ऐसे नहीं लगेगा, अरे क्या है, आनंद करो ना। हम अकेले मैदान पढ़ के आए, क्या है कि सब निकल गए, इसीलिए इच्छा थी कि इसके इसकी दिमाग क्या है, पढ़ो एक एक सब। बाबा ने जल्दी भी पढ़ लिया तो भाई फिर पढ़ो, ठीक है, पढ़ोगे फिर पढ़ने छंदो, ऐसे अर्थ करो। अकेले नहीं पढ़ पाते, पता नींद आने लगती, क्या वो जोड़ नहीं पाते, क्या लोग बैठे, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, जैसे शब्दकोश बढ़ेगा, शब्दकोश कई बार ऐसे हम समझ गए, मोह इत्यादि कहता ना समझ गए, मोह इत्यादि कहता क्यों मुख में पे कैसे समझ में, कहाँ हमें कभी समझ में नहीं आया, समझ बड़ी समझ में आ गया, मुख समझ में आ गया, हमें तो अभी भी उसकी गहराइयाँ याद रखना। समझ उसका नाम है जहां वर्णमन हो रहा है। समझ की परिभाषा क्या है? शब्दार्थ नहीं, भावार्थ, भावार्थ में वर्णमन होगा, शब्दार्थ में वर्णमन नहीं होगा, लयार्थ में, आत्मार्थ में वर्णमन नहीं होगा, पांच है ना, वर्णमन नहीं होगा। भावार्थ क्या भाव है बताओ, विचार करना है।